आजकल लाखों लोग सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी लेते हैं। कोई अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है, तो कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उसके लिए वह खाली पेट नींबू पानी ले रहा है। तो आइए बात करते हैं कि ये खाली पेट नींबू पानी लेना क्या सही है या नहीं है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। सुश्रुत संहिता के 27वें अध्याय में नींबू के गुणों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। यानी कि इसकी जो अम्ल रस है, यानी इसका जो टेस्ट है वो खट्टा है, वीर्य उष्ण है, यानी कि ये गर्म तासीर वाला है, और लघु तीक्ष्ण है, यानी कि पचने में हल्का है और तीखा है। चरक संहिता में नींबू के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि यह पित्तवर्धक है। तो आइए बात करते हैं कि नींबू किसके लिए लेना सही है और किसके लिए लेना सही नहीं है। राधे राधे, मैं डॉक्टर ऋचा आज बात करने जा रही हूँ नींबू के बारे में कि यह किसके लिए लेना सही है और किसके लिए लेना सही नहीं है। एक्चुअल में जो नींबू रहता है वह अकॉर्डिंग टू प्रकृति डिपेंड करता है। आयुर्वेदा में 3 तरह की प्रकृति बताई हुई है, वात, पित्त और कफ। प्रकृति के हिसाब से आइए जानते हैं कि किस प्रकृति के लोगों के लिए नींबू लेना सही है या सही नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कफ प्रकृति के बारे में। यानी कफ प्रकृति के लोग वो लोग होते हैं जो हमेशा लेज़ी रहते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, या जिनका कफ बड़ा ही रहता है, और वो जैसे उनकी जो डाइजेशन पावर भी है वो बिल्कुल स्लो चलती है। तो ऐसे में अगर वो खाली पेट नींबू पानी लेते हैं, नींबू जो है वो कफ को काटता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए नींबू पानी लेना सही है। आइए बात करते हैं अब वात प्रकृति के लोगों की। यानी कि वात प्रकृति उनकी होती है जिनकी जैसे स्किन हमेशा ड्राई रहती है, या फिर बाल ड्राई रहते हैं, या उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों में जो चरक संहिता में कहा गया है वैसे तो कि नींबू जो है वो पित्त को बढ़ाता है, लेकिन वात और कफ को शांत करता है। परंतु अगर वात प्रकृति वाले खाली पेट नींबू पानी पीते हैं तो उससे उनकी एसिडिटी बढ़ेगी, और क्योंकि इसका जो तीखापन है यानी तीक्ष्ण गुण है इसका, वो पेट में इरिटेटनेस पैदा करेगा। इसलिए वात प्रकृति वालों के लिए नींबू पानी लेना सही नहीं है। वह सुबह उठकर हल्का गुनगुना पानी शहद के साथ ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अब पित्त प्रकृति की। यानी पित्त प्रकृति के लोग वो लोग होते हैं जिनको बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेटनेस रहती है, या फिर उनकी एसिडिटी हमेशा बढ़ी ही रहती है, या उनकी स्किन ऑयली होती है, या फिर फेस पर पिंपल्स, उसी ऑयली स्किन के कारण फेस पर पिंपल आए होते हैं। तो जैसा मैंने बताया पहले भी कि नींबू जो है आपका वो पित्तवर्धक है। अगर पित्त प्रकृति वाले लोग इस नींबू पानी को पिएंगे तो उनका पित्त तो ऐसे ही बढ़ा रहता है, ऊपर से नींबू पानी पिएंगे तो पित्त और बढ़ेगा और प्रॉब्लम्स उनकी और बढ़ जाएंगी। इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को नींबू पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। उनको या तो वो सिंपल गुनगुना पानी लें, या फिर धनिया और सौंफ का पानी सुबह उठ करके लें। ये तो बात होगी प्रकृति की, परंतु आप जानते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है, तो अगर आपको ये 3 सिम्टम
दिख रहे हैं अपनी बॉडी में तो आपके लिए नींबू पानी लेना सही है, अदरवाइज़ आपके लिए नींबू पानी लेना सही नहीं है। अगर आप सुबह उठकर जैसे नींबू पानी लेते हो, फिर आपका जो स्टमक है वो एकदम से क्लियर हो जाता है, पेट हल्का रहता है, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मतलब कि आपके लिए नींबू खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू पानी सही है, आप नींबू पानी ले सकते हो। परंतु नींबू की एक और बात ध्यान में रखने वाली है, इसका जो पीएच लेवल है वो 2 से 3 है। ये आपका एनिमल इरोजन कर सकता है, यानी कि दांतों की जो ऊपरी परत है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है या खराब कर सकता है, जिसके कारण कि आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो अगर जब भी नींबू पानी पीना है, कोशिश यही करिए कि आप स्ट्रॉ से नींबू पानी पीजिए या फिर नींबू पानी पीने के बाद एकदम से कुल्ला कर लीजिए, परंतु ब्रश नहीं करिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।